हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, जो कि आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर के, उनके लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए, आज हम बहुत ही इसके इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसका नाम सेमी कंडक्टर फिजिक्स है, जो कि आपका एनालॉग्स, जो आपका सब्जेक्ट एक है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उससे भी रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो आप इसको यदि आप तैयार कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को, तो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आज हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड है। देखिए, आप वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो वीडियोज़ हम डालें आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है यहाँ पे कि एनर्जी बैंड थ्योरी इज़ एप्लीकेबल ऑन। देखिए, यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत लागू होता है। तो ऑप्शन ए सॉलिड में, ऑप्शन बी लिक्विड में, ऑप्शन सी गैस में, ऑप्शन डी अलाफ यानी कि उपरोक्त सभी। देखिए, जो ऊर्जा बैंड जो सिद्धांत होता है, आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत जो होता है वो केवल किस पे लागू होता है, ठोसों के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठोसों के लिए। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि इन एनी सॉलिड टॉप मोस्ट फील्ड लेवल इज कॉल्ड, यानी कि किसी ठोस में उच्चतम भरा ऊर्जा स्तर कहलाता है। ऑप्शन ए संयोजी बैंड, ऑप्शन बी चारण बैंड, ऑप्शन सी वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी, या फिर ऑप्शन डी आलाफ एवं उपरोक्त सभी। देखिए, जो किसी ठोस में उच्चतम भरा ऊर्जा स्तर होता है वो क्या कहलाता है, संयोजी बैंड में। संयोजी बैंड में क्या होता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसको हम उच्चतम भरा ऊर्जा स्तर बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे संयोजी बैंड हो जाएगा। चारण बैंड में कम पाया जाता है और वर्धित ऊर्जा अंतराल में तो इसमें पाया ही नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारण, इसके लिए मतलब किसी ठोस में उच्चतम भरा ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड होता है, तो यहाँ पे संयोजी बैंड हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इन एनी सॉलिड लोवेस्ट एम्प्टी बैंड इज कॉल्ड। तो किसी ठोस में निम्नतम खाली ऊर्जा स्तर कहलाता है। तो अभी मैंने बताया कि जो चारण बैंड होता है उसमें क्या होता है कि मतलब निम्नतम होता है, निम्नतम खाली ऊर्जा स्तर होता है, मतलब कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चारण बैंड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल में तो एकदम पाया नहीं जाता है, संयोजी बैंड में क्या होता है, उच्चतम होता है। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि किसी ठोस में वह बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं हो सकता है कहलाता है। तो मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता क्या कहलाता है, संयोजी बैंड में तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, चालन बैंड में भी पाया जाता है, पर यहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल जो ईजी होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि चालक या धातु के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। अब देखिए, चालक जो होता है या फिर धातु होता है, उनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी गैप होता है, वो ज़ीरो होता है। क्योंकि अगर जब ये ज़ीरो होता है तभी वो क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, यानी कुछ में उसमें जो है धारा का प्रवाह ईजी वे में होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि जो चालक या धातु होता है उसका जो क्या कहते हैं ऊर्जा बैंड होता है, ईजी बराबर जीरो होता है। क्योंकि जीरो कैसे होता है, देखिए एक प्रकार से यहाँ पे चारण बैंड है और यहाँ पे संयोजी बैंड है। तो क्या होता है, चारण बैंड जो होता है यहाँ पे ऐसे ओवरलैपिंग कर जाता है, यानी कि इनके बीच जो कोई भी क्या कहते हैं ऊर्जा बैंड अंतराल नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। 6 देखते हैं क्या है कि अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। देखिए, अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल क्या होता है, चालक के लिए तो ईजी बराबर जीरो होता है। जब यहाँ पे अर्धचालक की बात कही जा रही है तो ईजी बराबर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है, कुचालक के लिए होता है। किसका होता है, कुचालक के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बाकी सब्सक्राइब भी कीजिए। क्योंकि देखिए, हम देखते हैं कि 45% लोग ऐसे हैं, 44 हो गए, तो ऐसे लोग हैं ना जो वीडियो को वॉच तो कर रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार सब्सक्राइब कर लिया करो, अगर आपका थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दूसरी चीज़ लाइक कर दिया करो वीडियोस को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। अब देखिए, कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल क्या होता है, अब ये भी हमने बताया कि ईजी बराबर क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि
यहाँ पे देखिए अर्धचालकों यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल क्या होता है? ऑप्शन ए 0 होगा, या फिर 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर ऑप्शन सी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए जो यहाँ पे पहले सिलिकॉन की बात की गई है, सिलिकॉन का क्या होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और यहाँ पे जर्मेनियम की बात की गई है, तो यहाँ पे जर्मेनियम का क्या हो जाता है? 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्या है कि अर्धचालक के दो प्रकार होते हैं। तो अर्धचालक के दो प्रकार क्या होते हैं? ऑप्शन ए शुद्ध या निज अर्धचालक, या फिर ऑप्शन बी शुद्ध या बा अर्धचालक, या फिर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो अर्धचालक के प्रकार होते हैं, एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है हमारा, कि शुद्ध या निज अर्धचालक में अर्धचालक होते हैं, यानी कि शुद्ध या निज अर्धचालक में होते हैं केवल अर्धचालक के परमाणु, या फिर अर्धचालक के परमाणु के साथ अन्य पदार्थों के परमाणु, या फिर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे शुद्ध की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें हम कोई डोपिंग करेंगे नहीं, क्या हो जाएगा? मतलब केवल अर्धचालक के परमाणु रहेंगे। जिसमें हम डोपिंग कर देंगे मतलब कोई और तत्व आ जाएगा तो उसके परमाणु हो जाएंगे। तो यहाँ पे केवल शुद्ध अर्धचालक की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या है देखिए कि शुद्ध या बाह्य अर्धचालक में अर्धचालक होते हैं। देखिए शुद्ध या बाह्य अर्धचालक में अर्धचालक क्या होते हैं? ऑप्शन ए दिया गया केवल अर्धचालक के परमाणु, ऑप्शन बी अर्धचालक के परमाणु के साथ अन्य पदार्थों के परमाणु भी, या फिर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो यहाँ पे अशुद्ध अर्धचालक में क्या होता है? केवल अर्धचालक के परमाणु नहीं होते, क्योंकि अशुद्ध अर्धचालक में क्या होता है? डोपिंग की जाती है। डोपिंग का मतलब कोई और तत्व मिलाया जाता है, तो मतलब उसके परमाणु भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अर्धचालक के परमाणु के साथ अन्य पदार्थ के परमाणु, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि निज अर्धचालक के लिए क्या सत्य है? कि निज अर्धचालक के लिए क्या सत्य है? ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा के कारण संयोजी बैंड में सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, या फिर ऑप्शन बी एक सहसंयोजक बंध टूटने पर एक इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न हो जाता है, या फिर ऑप्शन सी दोनों। तो देखिए निज अर्धचालक के लिए दोनों बातें जो हैं फॉलो कर रही हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा के कारण संयोजी बैंड में सहसंयोजक बंध टूट जाता है, जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला जाता है। मतलब ये भी सही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सहसंयोजक बंध टूटने पर एक इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न होता है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए 13 क्या है कि दिखा देते थोड़ा सा, देख लीजिए कि अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में सहसंयोजक बंध के टूटने से उत्पन्न होते हैं, तथा इस तरह से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध में सहसंयोजक बंध के टूटने से उत्पन्न होते हैं, तथा इस तरह से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाते हैं। या फिर ऑप्शन बी क्या है कि चालन बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे अर्धचालकों में गति करते हैं, या फिर ऑप्शन सी दोनों। देखिए यहाँ पे दोनों बातें फॉलो कर रही हैं अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए, कि चालन बैंड के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे अर्धचालक में गति करते हैं, ये भी सही है और ये भी बात सही है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है कि अर्धचालक में होल या कोटर या बीवर क्या होते हैं? यानी कि सेमीकंडक्टर में होल या कोटर या बीवर क्या होते हैं बताना आपको। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है कि कोटर या होल संयोजी बैंड में सहसंयोजक बंध के टूटने से उत्पन्न होते हैं, तथा इस तरह से उत्पन्न होल सहसंयोजी बैंड में ही रहते हैं। ऑप्शन बी संयोजी बैंड के होल एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला एक स्थान होता है, या फिर ऑप्शन सी दोनों होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे अर्धचालक में होल या क्वार्टर जो होते हैं दोनों बातें फॉलो हो रही है कि इसमें संयोजी बैंड के होल्स जो होते हैं एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वाला मतलब क्या है? सहसंयोजी बैंड के जो होल होते हैं एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्थान होता है। और दूसरी बात क्या है कि क्वार्टर या होल संयोजी बैंड में सहसंयोजक बंध के टूटने से उत्पन्न होते हैं, तथा इस तरह से उत्पन्न होल संयोजी बैंड में ही रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों बातें फॉलो हो रही हैं, इसीलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि
निज अर्धचालक की चालकता तापमान बढ़ाने से क्या होती है, कि निज अर्धचालक जो होते हैं उनकी तापमान बढ़ाने पर चालकता क्या होती है। ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, या फिर अपरिवर्तित रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो निज अर्धचालक होता है उसमें अगर तापमान बढ़ाएंगे तो यानी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, चालकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा होता है। तो देखिए अर्धचालक का जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा होता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि बाह्य अर्धचालक होते हैं। देखिए बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, ऑप्शन है पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए बाह्य अर्धचालक जो होते हैं पी टाइप वाला भी होता है और एन टाइप वाला भी होता है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं 18 क्या है कि पी टाइप अर्धचालक बनाए जाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर आर मेड फ्रॉम किससे बनते हैं। तो ऑप्शन ए है जो है यहाँ पे देखिए हिंदी में पढ़ देते हैं कि निज अर्धचालकों में 3 संयोजकता वाले अशुद्ध परमाणु एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम मिलाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम मिलाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी क्या दिया गया है कि निज अर्धचालकों में 5 पंच संयोजकता वाले शुद्ध परमाणु फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक मिलाए जाते हैं, या फिर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए पी टाइप वाले में त्रिसंयोजित जो है परमाणु मिलाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें एन टाइप की, तो एन टाइप में 5 संयोजी वाले मिलाए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पी टाइप की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है। क्या है देखिए, एन टाइप अर्धचालक बनाए जाते हैं। तो अभी मैंने बताया कि एन टाइप में 5 संयोजी वाले परमाणु मिलाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए निज अर्धचालकों में 5 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक मिलाए जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है कि पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, आपको बताना है। देख लीजिए कि ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा होल अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, या फिर होल बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो पी टाइप अर्धचालक की बात की जा रही है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो क्या कहते हैं, होल्स जो होते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, यानी कि होल्स जो होते हैं मतलब ज़्यादा धारा का प्रवाह करते हैं, तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं एन टाइप की, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दिया गया है यहाँ पे कि एन टाइप अर्धचालक में, तो देखिए एन टाइप अर्धचालक में क्या हो जाएगा हमारा कि जो एन टाइप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा होल अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक और जो होल्स होते हैं अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, तो एन टाइप में ये वाला हो जाएगा। तो आशा करता हूँ 21 भी आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में चैनल को शेयर भी कीजिए। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है कि पी टाइप अर्धचालक में अशुद्धि परमाणु को ग्राही आयन कहते हैं। देखिए पी टाइप अर्धचालक में अशुद्धि परमाणु को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए दिया गया है, या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, या फिर यह अर्धचालक को एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो यहाँ पे क्या कहते हैं हमारा 1 मिनट कहाँ गया, देखिए पी टाइप जो अर्धचालक होता है अशुद्धि परमाणु को ग्राही आयन कहते हैं, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। देखिए ग्राही आयन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए आगे 23 क्या क्वेश्चन है कि एन टाइप अर्धचालक में अशुद्धि परमाणु को दाता आयन कहते हैं, क्योंकि देखिए अब जिसको दाता आयन कहेंगे मतलब क्या हो गया, यहाँ पे या अर्धचालक को एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दान करता है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ग्रहण करता है मतलब ये तो होगा नहीं, ग्रहण करना पी वाले में होगा, और इन वाले में क्या हो जाएगा, दान करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 तो हो गया। 24 देखते हैं क्या है कि एन टाइप अर्धचालक में दाता अस्तर होते हैं। देखिए एन टाइप अर्धचालक में जो दाता अस्तर होता है क्या होता है, ऑप्शन है संयोजी बैंड के ठीक ऊपर तथा संयोजी बैंड के बहुत समीप, चारण बैंड के ठीक नीचे, चारण बैंड के बहुत समीप, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो एन टाइप अर्धचालक में दाता अस्तर होता है क्या होता है, वो चारण बैंड के ठीक नीचे होता है तथा चारण बैंड के बहुत समीप होता है, मतलब नीचे भी होता है और बहुत समीप भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं 25 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि पी टाइप अर्धचालक में ग्राही स्तर होते हैं। देखिए पी टाइप अर्धचालक में ग्राही स्तर क्या होते हैं। ऑप्शन ए संयोजी बैंड के ठीक ऊपर तथा संयोजी बैंड के समीप। ऑप्शन बी चालन बैंड के ठीक नीचे तथा चालन बैंड के समीप। या फिर देखिए ऑप्शन सी दिया गया दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा क्या कहते हैं कि पी टाइप अर्धचालक में ग्राही स्तर जो होता है वो संयोजी बैंड के ठीक ऊपर तथा संयोजी बैंड के समीप भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा अब देखो थोड़ा सा फ़र्क क्या है इसमें। पी टाइप वाले में संयोजी बैंड के ऊपर होता है और इसके करीब होता है, और यहाँ पे देखिए एन टाइप वाले में क्या था कि एन टाइप वाले में चालन बैंड के ठीक नीचे था और इसके क्या था, समीप था। तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, आपने देख लिया होगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि पी एन संधि का निर्माण होता है। तो ऑप्शन है 2 पी टाइप अर्धचालक से, 2 एन टाइप अर्धचालक से, एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक से, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। देखिए जो पी एन संधि का निर्माण होता है वो क्या होता है कि एक पी टाइप अर्धचालक होता है तथा एक एन टाइप अर्धचालक होता है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं 27 की तरफ। देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि जब पी एन संधि के निर्माण होता है तो किस प्रक्रम द्वारा आवेश इलेक्ट्रॉन व होल्स संधि पार करते हैं। सॉरी पर लिखा है तो यहाँ पे पार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पी एन संधि के निर्माण जब होता है तो किस प्रक्रम के द्वारा जो आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं वह होल्स संधि पार करते हैं। तो ऑप्शन है अनुगमन द्वारा, विसरण द्वारा, दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए विसरण द्वारा क्या होता है, विसरण प्रक्रम के द्वारा जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है वो संधि पार करता है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि पी एन संधि पर विसरण द्वारा होल्स कोटर गति करते हैं। देखिए पी एन संधि पर विसरण द्वारा होल्स या कोटर गति करते हैं। तो ऑप्शन है P2N, N2P, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए विसरण द्वारा जो पी एन संधि पर विसरण जो होल द्वारा गति करते हैं वो P2N करते हैं, यानी कि P2N करेंगे, P से क्या करेंगे, P से N की तरफ गति करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि पी एन संधि पर विसरण द्वारा इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो पी एन संधि पर यदि विसरण द्वारा इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो क्या करेंगे, N2P करेंगे। अब देखिए दोनों फ़र्क क्या है। यहाँ पे देखिए विसरण द्वारा होल्स की बात कर रहा है और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन N2P करेगा, जबकि क्या एक है होल्स जो है P2N करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन, अब आप अगर इसके फिगर को देखेंगे थोड़ा सा, देखिए इसके फिगर को अगर आप देखेंगे इस प्रकार से पी टाइप होता है, मतलब जो हमारा क्या कहते हैं जंक्शन बनता है, पीएन जंक्शन। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो होल्स होता है, होल्स इसके कारण होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे एन होता है, यहाँ पे पी होता है। तो पी से एन की तरफ ये होता है और एन से पी की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो इस प्रकार से यदि आप थोड़ा सा बुक में जा करके देखेंगे डायग्राम को तो अच्छे समझ पाएंगे इसको। बाकी देखते हैं 30 वाला क्या है कि पी एन संधि पर अवक्षय परत क्या होती है। देखिए पी एन संधि पर जो अवक्षय परत बन जाती है वो क्या होती है ये बताना है। संधि के दोनों ओर की परत जिसमें गतिशील आवेश वाहक होते हैं, या फिर संधि के दोनों ओर की परत जिसमें कोई गतिशील आवेश वाहक नहीं होते हैं, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि जिसमें क्या होते हैं, गतिशील आवेश वाहक नहीं होते। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि विभव प्राचीर या विभव रोधिका क्या होती है। तो विभव प्राचीर या विभव रोधिका क्या होती है। ऑप्शन ए है आवेशों, इलेक्ट्रॉनों व होल्स के संधि के दोनों ओर विसरण के कारण संधि के आर पार एक विभव उत्पन्न हो जाता है, या फिर ऑप्शन बी विसरण के बाद पी एन संधि पर एन सिरा धनात्मक और पी सिरा ऋणात्मक होता है, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए विसरण, विभव प्राचीर या विभव रोधिका क्या होती है कि इसमें दोनों होता है, दोनों गुण पाए जाते हैं कि आवेश या जो इलेक्ट्रॉन या होल्स हों कि उनके द्वारा दोनों विसरण के कारण संधि के आर पार एक विभव उत्पन्न हो जाता है, या फिर ऑप्शन बी है कि विसरण के बाद पी एन संधि का एन सिरा धनात्मक और पी सिरा ऋणात्मक हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। बाकी बढ़ते हैं 32 की तरफ। देखिए 32 क्या है कि सिलिकॉन के पी एन संधि के लिए विभव प्राचीर वीवी का मान क्या होता है। अब देखिए सिलिकॉन के लिए पी एन संधि के लिए विभव प्राचीर वीवी का मान क्या होगा, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि 0.7 क्या होता है, सिलिकॉन के लिए होता है। अब यहीं पे जर्मेनियम की बात की जा रही है विभव प्राचीर का मान की। तो देख लीजिए जर्मेनियम क्या होता है कि जर्मेनियम के लिए पी एन के लिए
जर्मेनियम के पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर Vb का मान क्या होगा। तो जर्मेनियम के लिए हमेशा 0.3 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन में 34 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनेति क्या है। तो देखिए पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनेति क्या है कि जब बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को धनात्मक डायोड के पी सिरे से जोड़ा जाता है तथा बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल को एन सिरे से जोड़ा जाता है, या फिर बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को डायोड के एन सिरे से जोड़ा जाता है तथा बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल को पी सिरे से जोड़ा जाता है, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो बैटरी का धनात्मक टर्मिनल होता है, जैसे मान लीजिए बैटरी हमारा धन टर्मिनल है और ये ऋण वाला मतलब वो है हमारा है टर्मिनल। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या कह रहा था कि देखिए फिर से प्लस और माइनस, ये बैटरी हमारा है, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को पी सिरे से, आप देखिए यहाँ पे पी टाइप संधि बनी है, मान लीजिए पी और यहाँ पे एन होता है, एन फिर होता है पी, इस प्रकार से हमारा पी एन जंक्शन होता है। और ऋणात्मक टर्मिनल को एन संधि से, मतलब इस ऋणात्मक वाले को यहाँ एन से जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा अग्र अभिनत हो जाएगा, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और यदि यहीं पे क्या कहते हैं बैटरी के धन वाले टर्मिनल को, इस धन वाले टर्मिनल को एन वाले छेद से जोड़ देंगे और ऋण वाले टर्मिनल को पी वाले छेद से जोड़ देंगे, तो वहाँ पे रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी कि उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और देखिए आपको हमने बताया था कि जो है 45% लोग दोस्तों ऐसे हैं जो चैनल को वॉच तो कर रहे हैं, वीडियो को वॉच तो कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यार आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ज़रा सा भी मतलब वीडियो को देख करके फ़ायदा हुआ है, चैनल से फ़ायदा हुआ, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। और देखिए आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते भी रहते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी लाते रहते हैं, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि आप बताइए कि जो होल्स होता है, होल या फिर इसको क्वार्टर जो बोलते हैं, इसका द्रव्यमान क्या होता है, इसके द्रव्यमान क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि जो होल्स या फिर क्वार्टर होता है उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।